ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है हमारे चैप्टर में। हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये देखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 7th क्लास का हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आपको अच्छे से याद होगा कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने समझ लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने समझ लिया है बेसिस क्या होते हैं, और हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि व्हाट आर सॉल्ट्स, ठीक है। लेकिन आज से हम क्या पढ़ेंगे, आज से हम ये पढ़ेंगे कि जो एकदम परफेक्ट तरीके से हम सॉल्ट के बारे में सीखते हैं। हमने एसिड कंप्लीट कर लिया, हमने बेस कंप्लीट कर लिया, हमारे पास क्या बचता है, सॉल्ट। यानी ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और हमने थोड़ा बहुत हमने रफ आइडिया निकाला था। हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि क्या होगा जब हम एसिड को मिलाएंगे और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा और उसके साथ क्या निकलेगा, ठीक है। तो आज हम अच्छे से एकदम इंट्रोडक्शन से लेके, मतलब आज बेसिक सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सॉल्ट एक्चुअली होते क्या है, सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, और सॉल्ट की थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज होती है ना, आज हम वो पूरी कवर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बुक वाइज सॉल्ट्स को रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस व्हिच इज in which hydrogen atom of acids is replaced by the metal atom of the base, ठीक है। अगर हम इस डेफिनेशन को बुक से पढ़ रहे हैं तो ये क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है। हमें एसिड भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है, सॉल्ट भी आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, मेटल आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या इस डेफिनेशन को एकदम सिंपल करते हैं, तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। ये कहना क्या चाहती है कि सॉल्ट जो होता है वो एक ऐसे तरीके की चीज होती है, सॉल्ट एक ऐसे तरीके का कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज का मिक्सचर, किसी भी चीज के मिक्सचर को हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं एसिड्स, वो किससे रिएक्ट करते हैं, बेसिस से। ये दो अलग अलग सर्कल्स हैं, इनको हमने जोड़ दिया, ये हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, एसिड्स रिएक्ट करेंगे बेसिस से, तो वो क्या बना देंगे, सॉल्ट। इतना सिंपल है। कितना सिंपल है, जब हमने एसिड लिया, एसिड को किससे मिक्स कर दिया, बेस से, तो क्या बन गया हमारे पास में, सॉल्ट। ये बेसिक सी सॉल्ट की डेफिनेशन, बस खत्म। इसी पे हम थोड़ा सा इसको और ढंग से समझे, ठीक है। वर्ड आया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम किसी चीज को समझें कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन क्या कहना चाहता है। अगर हम किसी एक तरफ से राइट में फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ से लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे बराबर वेट का एक इंसान है, वो इस तरफ मुझे पूरी ताकत से खींच रहा है, और मेरे में भी उतनी ही ताकत है, उतना ही वजन है, उतनी ही पावर है, सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम। अभी समझ लीजिए मेरे जैसे एक डमी है, एक और खड़ी है, वो भी इतनी ताकत लगा रही है, मैं भी इतनी ताकत लगा रहा हूं। तो क्या है, ये एक हो गया एसिड, एक हो गया बेस। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा उल्टी होती हैं, ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। क्या हो रहा है, जो एसिड है वो पॉजिटिव है और जो बेस है वो नेगेटिव है। तो क्या हुआ, मान लीजिए एसिड बराबर एसिड था, बराबर बेस था, तो 4 पॉजिटिव थे, ये एक गोले में है, और बेस के क्या है, 4 नेगेटिव है, ये एक गोले में। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो 4 पॉजिटिव से 4 नेगेटिव कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज में बराबरी। एक तरफ से यहां ताकत लग रही है, एक तरफ से वहां ताकत लग रही है, जो एक बीच में सेंटर जैसा बन जाता है ना, उसको क्या हम कहते हैं कि हाँ ये न्यूट्रल स्टेज पे आ गया, यानी ये सेम हो चुका है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एसिड और सेम बेसिस, यानी एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं आपस में।
एसिड और बेसिस की उल्टी प्रॉपर्टी हमने समझ लिया। जब एसिड को और बेस को मिक्स करते हैं ना तो क्या प्रिपेयर हो जाता है हमारे पास में, सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहना चाहती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ क्योंकि हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। अभी हमने सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इतना समझना है कि हमने एसिड लिया, बेस लिया और उसको आपस में मिक्स कर दिया तो क्या तैयार हो गया, सॉल्ट, बस। तो ये डेफिनेशन अब हम वापस से पढ़ते हैं। ये एक पार्ट डेफिनेशन का खत्म हो गया। सॉल्ट्स आर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन नहीं, सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन। क्या हुआ, पॉजिटिव बहुत ज्यादा था, नेगेटिव बहुत ज्यादा था, मिक्स हो गया तो न्यूट्रल हो गया। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन किया किसका, एसिड का और बेस का, ठीक है। उसके बाद में इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल एटम ऑफ द बेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या कहना चाहता है, अब ये है हमारे पास एक एसिड, अच्छे से समझना इसको, ये एक एसिड है हमारे पास में और एक है हमारे पास में बेस। अब क्या है, बेस का फॉर्मूला क्या है और एसिड का फॉर्मूला क्या, हम ये पढ़ते हैं, HCl, यानी क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दूसरा हमारे पास क्या है, NaOH, यानी ये सबसे कॉमन एसिड जिसका हम नाम सुनते हैं HCl और सबसे कॉमन बेस जिसका हम नाम सुनते हैं वो है NaOH। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर हमने कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज मिक्स की आपस में और नेगेटिव चीज मिक्स की तो ये आपस में एक दूसरे में अटैक कर देंगे और ये एक दूसरे को अटैक करके एकदम इक्वल कर देंगे। तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो अब हम इसको ढंग से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब इसमें क्या होगा, जो एसिड है ना, एसिड उसका जो हाइड्रोजन एटम है, यानी जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ हाइड्रोजन यानी H जो है इसका जो H है, ये जो हमारे पास H है, वो क्या करेगा, वो H क्या करेगा, बेस के OH के साथ मिक्स हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, वो इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। किसके साथ में, एसिड का हाइड्रोजन एटम, एसिड का हाइड्रोजन एटम OH के साथ में जुड़ गया। एसिड का याद रखना, एसिड का हाइड्रोजन एटम OH के साथ में जुड़ गया। तो यहाँ पे एक H था पहले से और यहाँ पे OH है, तो H और OH मिलके क्या बन गया है यहाँ पे हमारे पास में, ये रिएक्शन हो गई। हम इनको प्लस कर रहे हैं यानी मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एक H था, फिर ठीक है उसमें हमने OH प्लस कर दिया, तो क्या प्रिपेयर हो गया, H2O। क्या प्रिपेयर हो गया, H2O। H2O क्या होता है, H2O होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। H2O को क्या हम कहते हैं, वाटर। आपने सुना होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी हमने एक साइड में तो पानी बना दिया। अब क्या हुआ, एसिड से हाइड्रोजन निकल गया, बेस से OH निकल गया, यानी हाइड्रोजन और OH आपस में एक दूसरे से मिलकर उन्होंने अपना अलग पानी बना लिया। वो रिएक्शन वहीं खत्म हो गई। अब हमारे पास में बचता क्या है, हमारे पास में क्या बचता है, एक बचा हमारे पास में Na और एक बचा हमारे पास में Cl। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है हम सिर्फ उसी से काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों चीजें मिलके आपस में क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बना लेंगे, NaCl, यानी जो एसिड था और वो बेस था वो मिक्स करके उन्होंने सॉल्ट कौन सा बना लिया, NaCl। और NaCl कौन सा सॉल्ट होता है, जो टेबल सॉल्ट, यानी जो हम खाने में यूज करते हैं ना सॉल्ट, वो NaCl इस तरीके से बनता है। अब आपको समझ में आया, जब भी एसिड और बेस मिक्स होंगे तो क्या रिएक्शन होगी, जो हाइड्रोजन होगा ना वो OH के साथ में जाके जुड़ जाएगा और जो Na होगा वो Cl के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये NaCl प्रिपेयर हो गया और एक साइड वाटर प्रिपेयर हो गया। तो डेफिनेशन अब मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन हमारी क्या थी, हमारी डेफिनेशन यही थी ना कि सॉल्ट्स आर कंपाउंड आर विच फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन यानी मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस मिक्स हुए, इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड, ठीक है,
आर रिप्लेस्ड बाय द मेटल एटम ऑफ द बेस। मेटल एटम ऑफ द बेस के साथ में रिप्लेस हो गया, यानी ये दोनों अलग हो गए और ये इसके साथ में मिक्स हो गया। तो हमारे पास में क्या प्रिपेयर हो गया, ये हमारे पास में सॉल्ट प्रिपेयर हो गया, NaCl और H2O पानी और एक सॉल्ट। तो जब भी क्या होगा, एसिड और ये बेस मिक्स होंगे तो ऐसे इस तरीके से सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अब आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हम करते हैं, हम इसको रीड करना शुरू करते हैं और बाकी देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। For example, when HCl and NaOH are combined together with each other, they form salt. Okay, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, हमारे सॉल्ट का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। The very same to common salt यानी जो हम साधारण सॉल्ट में यूज करते हैं, that we use in our food. Salt is general name that is given to the product of the neutralization reaction between the acid and bases. जब भी एसिड बेसिस मिक्स करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक कॉमनली हम उसको क्या नाम दे देते हैं, सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ सॉल्ट के बारे में, Thus the salt can be acidic और बेसिक और न्यूट्रल। तो क्या हुआ, अगर हमने सॉल्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्ट हमेशा ये वाला ही सॉल्ट बनेगा। कोई सॉल्ट में अगर हमने कम बेस डाला और ज्यादा एसिड डाल दिया, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, वीक बेस डाल दिया, तो वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। या फिर हमने बेस ज्यादा डाल दिया तो सॉल्ट बेसिक ज्यादा हो जाएगा। या फिर हमने दोनों बराबर ताकत के डाले हैं, दोनों बराबर ताकत वाले हैं, मिक्स कर दिया तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ द सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड फॉर्म विच इट इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है, जो सॉल्ट का नाम होता है ना, हमेशा वो किससे बनता है, जो मेटल का नाम यूज में आ रहा है। यानी यहाँ पे सोडियम बन रहा है और एसिड कौन सा यूज किया था, क्लोराइड का, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से नाम जो होता है सॉल्ट का हमेशा बनाया जाता है। उसके बाद में द हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड में बी रिप्लेस पार्टली और कंप्लीटली। यहाँ पे हमने पूरा इसको कंप्लीट अलग कर दिया और H2O बना दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वीक एसिड यूज कर लिया या वीक बेस यूज कर लिया, या रिएक्शन ढंग से नहीं हुआ, कुछ हो गया, तो कभी कभी पूरा हाइड्रोजन एटम हटके थोड़ा सा बच जाएगा, कुछ रह जाएगा। ऐसा भी कई बार रिएक्शन में हो जाता है। इट इज नोन एज द एसिड सॉल्ट। क्या होगा, वो सॉल्ट कौन सा कहलाएगा, एसिड सॉल्ट। तो जिसमें पूरा तरीके से हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, पूरी तरीके से हाइड्रोजन जाके नहीं जुड़ेगी, तो कौन सा सॉल्ट बन जाता है, एसिडिक सॉल्ट। तो आई होप आपको सॉल्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, यही हमारा एग्जांपल है। थैंक यू।